ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहता है। आपके पास घर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सब देंगे हम। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता है ना, रायपुर है। रायपुर एक ज़िला भी है। इसी ज़िले के अंदर एक छोटा सा गांव है गनियारी। आज इसी गनियारी की पावन धरा से एक ऐसे लाल से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनका नाम परदेसी साहू है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि ये चूना लगाने का जो धंधा आपने शुरू किया है, जो टोपी पहनाने का आपने धंधा शुरू किया है, गांव समाज में जगहसाई करा रहे हैं। गांव समाज के लोग चाचा ताता चाचा नाना ताऊ आपसे बार बार ये बात कहते हैं, भैया ये काम छोड़ दो, हमारे तजुर्बे बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कुछ होता हो आता नहीं है। फिर भी आप जबरन इस इंडस्ट्री में अपना कदम जमाए हुए हैं, क्यों भैया? सर, सबसे पहले तो मैं उन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग ऐसे बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं ना सर, सिर्फ बोलते रह जाते हैं, क्योंकि उन लोग किए नहीं रहते, क्योंकि सिर्फ दूसरों का बुराई करना चाहते हैं। और जो लोग किए ही नहीं हैं वो जानेंगे क्या सर कि ये बिज़नेस क्या है। ये बिज़नेस वो लोग जानेंगे जो लोग कर चुके हैं और सक्सेस हो चुके हैं। वही लोग बता सकते हैं कि सर ये बिज़नेस में करके क्या मिल सकता है। और सबसे पहली बात, ये चूना लगाने का धंधा है बोलते हैं ना, और जो लोग चूना लगवाए हैं, पहले आई थी बहुत सारी कंपनियां, जो लोग पैसा जमा करवाते थे, डबल होगा, तिबल होगा, चबल होगा, और कंपनी आई और पैसा लेके भाग गई। उन लोग को बोलिए कि आप चूना लगवाए थे, इसमें आप चूना कहाँ लगाए थे, इसमें तो आप पैसा दिए और सामान लिए, हो गया आपका, कंपनी बंद हो चाहे चालू रहे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि हमारा पैसा डूब गया, हमारा पैसा लेके चंपत हो गई, हमको हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप बाहर के दुकानों में जब लेते हैं, सामान लेते हैं, तो वहाँ पे पैसा देने के बाद आप दुकान से मतलब रखते हैं क्या कि दुकान बंद हो गया या चालू हो गया? वहाँ पे आप सामान लेते हैं और दुकान वाले से रिश्ता ख़त्म। पैसा देने के बाद सामान लिए, रिश्ता ख़त्म। यहाँ पे अगर पैसा दिए, सामान लिए, उसके बाद कंपनी बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको नुकसान क्या हुआ है? आपको नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि हम फंस गए, हमारा पड़ोसी फंस गया, फलाना फंस गया, ढिमका फंस गया। अरे कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की नौटंकीबाजी है। खाली लोग बड़े बड़े सपने लोगों को झूठे दिखाते हैं, ऐसी बातचीत लोग करते हैं। क्या इस सवाल का क्या जवाब रहता है आपके पास? सर, आपको कोई चूना लगाया है क्या ऐसी? मुझे तो किसी ने चूना नहीं लगाया सर। तो यहाँ पे आपको अगर चूना नहीं लगाया है, आपको सही लग रहा है, तभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं सर। हाँ, और सही लग रहा है और लीगल ही है, तब आप हिम्मत किए हैं। और सही लग रहा है और सही हैं, तभी आज भारत सरकार और दुनिया की जितने भी देशों में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चल रहा है ना, तभी प्रमोट कर रहे हैं सर सरकारें भी, और प्रशासन भी प्रमोट कर रहे हैं सर। तभी कोई ऑब्जेक्शन कोई प्रशासन नहीं उठा रही है, ये सिर्फ लोग उठा रहे हैं सर, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, जो लोगों को ज्ञान नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है इसके बारे में। जिस दिन लोगों को ये ज्ञान, ये नॉलेज, जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जब आ जाएगा ना सर, उस दिन कोई ऑब्जेक्शन करने नहीं, सब प्रमोट ही करेंगे सर इसके बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, आप तो पूरा एकदम बौखला गए, पूरा एग्रेसिव हो गए, पूरा आप एकदम से गुस्से में आ गए। क्यों भैया? गलत कह दिया कि चूना लगाने का धंधा, टोपी पहनाने का धंधा है ये? सर, आपने गलत नहीं कहा है, लेकिन लोगों ने गलत कहा है सर, क्योंकि सबसे पहले तो वो खुद जानते नहीं हैं। पहले पॉइंट, वो दूसरे किए नहीं हैं। अगर किए भी होंगे तो मैं 100% बोल सकता हूँ सर, सही जानकारी के साथ नहीं किए हैं, या फिर स्टाफ सही जानकारी के साथ नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ लालच में किए थे सर ज्वाइनिंग। तो कैसे उनका पैसा डूबा? उनका पैसा कैसे डूब गया? जो आज वो उनके पागल कुत्ता तो काटा नहीं कि झूठ आके बोलेंगे कि हमारा पैसा डूब गया है। कहीं ना कहीं पैसा तो डूबा होगा। तो पैसा डूबा तो कौन जिम्मेदार होगा? आप ही तो जिम्मेदार होंगे ना। सर, पैसा डूबने का कारण तो पहला कारण ये है कि वो लालच में किसी का ना, जो लोग सक्सेस हुए उसका राय लिए हैं, और दूसरा वो जानकारी नहीं लिए हैं और ना ही ज्ञान लिए हैं, और जाके सिर्फ लालच में ही पैसा लगा दिए हैं। और पैसा लगाए भी हैं तो फ्रॉड लीडर के साथ लगाए होंगे सर, ना कि कंपनी गलत है, फ्रॉड लीडर के साथ लगाए होंगे। और अच्छा, आप मुझे आप सिर्फ एक बात बताइए, ये कंपनी या फिर इंडस्ट्री सही है लोगों के लिए, नहीं है? ईमानदारी से आप बताइएगा सर। ये कंपनी या फिर ये इंडस्ट्री, ये पूरा दुनिया में बहुत ही बेस्ट है सर। ताकि इसमें अगर हम सोचिए, अगर बिज़नेस, आप कोई भी बिज़नेस करो, अगर बिज़नेस जब आप कर रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ सबसे 100% कि 5,000 10,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इन्वेस्ट जब कर रहे हो तभी आपका बिज़नेस स्टार्ट होगा। और ऐसा कौन सा बिज़नेस है जिसमें 5-10 हज़ार लगाने के बाद अगर लाखों कमाने का ऑप्शन हो? आप बता दीजिए, मैं वही करूँगा फिर। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि परदेसी साहू जी, ऐसा है कि कुछ 10-15 हज़ार रुपया ले लीजिए आप, मैं से चदरा ओढ़ करके
सो करके मेरी ऑडी आ रही, मेरा जैगवार आ रहा, मेरी BMW, मेरी दुल्हनिया आ रही, मैं ऐसे सोची और मेरे पास आ जाए, कोई जुगाड़ है आपके पास क्या? सर इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा सर, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो 10-15 हज़ार मेरे बिजनेस में लगा है। तो फिर क्यों कहते हैं कि अरे आ जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे? क्यों कहते हो? ये क्यों नहीं कहते हो कि आओगे तो मेहनत करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, मशक्क़त करना पड़ेगा, ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा? ऐसा क्यों नहीं कहते सर? सर यहाँ पे आप सिस्टम को देखिए, वहाँ पे मेहनत कितना है, और जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं, मैं सभी लोगों से आग्रह चाहूँगा कि उसको पूरा क्लियर कर दीजिए, उसका मिशन, उसका विज़न पूरा क्लियर कर दीजिए कि यहाँ पर जब आएंगे लोग तो पैसा सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत वही करेगा जिसका सपना होगा, और जिसका सपना नहीं होगा वो ज्वाइनिंग कर लिया है तो सिर्फ लालच में ज्वाइनिंग करेगा, और वही फेल होगा जो लालच में ज्वाइनिंग करेगा और वही मेहनत नहीं करेगा, फिर वही लोग बर्बाद करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, दुनिया को छोड़िए, जी सर, दुनिया को लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप कितनी मेहनत करते हैं? आप मेहनत करते हैं? आप जिद्दी हैं, जुनूनी हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप कितनी वफादारी के साथ मेहनत करते हैं? अपने बारे में बताइए। सर मैं इतना वफादारी के साथ कर रहा हूँ सर कि आज मेरे बिजनेस में लोग ज्वाइन होना स्टार्ट कर दिए हैं, और मैं कुछ पैसे इंक्रीज़ करना भी स्टार्ट कर दिया हूँ, और लोग मेरे ज्ञान, मेरे नॉलेज, मेरे मेहनत को देखकर आज लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। और मैं सभी लोगों के बोलना चाहूँगा कि मेहनत के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी आप बिस्तर पे जब लेटे रहते होंगे तो ऐसा नहीं महसूस होता होगा, अरे यार सही है यार, लोगों को जोड़ अपनी ज़िंदगी बना रहे, अच्छा है, मज़ा आ रहा, और जल्दी जल्दी धक्का लोग जुड़ते जाएं, ज़िंदगी बन जाए हमारी, बाकी लोगों को बने चाहे ना बने, मेरे से क्या लेने देना? कभी ऐसा सोचते हैं आप? सर ऐसा तो सोच मन में आता है, लेकिन सोचिए सर, बिना जुड़े आप दुनिया में आए ही क्या हैं? मतलब आपके मन में ऐसी सोच आती है कि लोगों को जोड़कर कमाऊंगा और निकल जाऊंगा? सर ऐसा सोच नहीं आता है, लेकिन हमारा ज़िंदगी बनने के बाद हम हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बना रहे हैं ना, तो अपने लिए प्राउड फील नहीं होता, हम लोगों के लिए प्राउड फील होते हैं, क्योंकि हम लोगों का ज़िंदगी बनाने वाला बिजनेस है। ये एक बहुत बड़ा परिवार, मजबूत परिवार बनाने का बिजनेस है सर, इसमें प्राउड फील होता है, हमारे सोच नहीं आता है सर इसमें। अभी देख रहे भैया, परदेसी साहू सर से बातचीत हो रही है। गनियारी एक गांव है रायपुर जिले में। अभी इनका एक टेस्टिमोनियल चल रहा था, इनसे बातचीत कर इनको मैं खोदना चाह रहा था, टटोलना चाह रहा था कि क्या सचमुच में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति इनके अंदर वफादारी है कि नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति इनके अंदर जुनून है कि नहीं है। पता लगा 2 सवाल मैंने ऊट पटांग पूछा, सामने वाला बुत्त हो गया, सुस्त हो गया, वैसा नहीं, पूरे एग्रेशन के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर ने समुचित उत्तर दिया है हर प्रश्न का। मैं आपसे एक चीज़ अब जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग जो अनाप शनाप कहते हैं, गलत कहते हैं, आपके साथ भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी होंगी जो आपको बोले होंगे, परदेसी साहू खाना बनाने का काम करते हो, सेफ हो, कुक हो, वही काम कर लो, 10-15 हज़ार रुपये आते रहेंगे जीवन में, फंसो मत, परेशान मत हो, लोगों को मत फंसाओ। लेकिन आप अपनी राह पे चलते जा रहे हो, रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। सर ये सेफ का काम जो है ना सर, मैं 6 साल से नौकरी किया हूँ, और नौकरी का मतलब ये होता है कि आप किसी के नीचे काम कर रहे हो तो नौकर ही रहोगे। आप मान लीजिए अगर 50 और लाख रुपए भी कमाओगे ना, अगर GM भी बन जाओगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मालिक के सामने अगर GM बनने के बाद आप जब कार में जाओगे ना, तो मालिक भी चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप नौकर होने के बावजूद उसके सामने कार में आओगे, उसके होटल के सामने आप कार टिकाओगे, तो मालिक भी चिड़चिड़ापन हो जाएगा ना। तो मेरे को छोटा नौकर बनने से अच्छा बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा सा मालिक बनना पसंद है सर। क्या बात है। तो इस इंडस्ट्री में क्या लोगों का फ्यूचर सुरक्षित है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग तो निश्चित तौर से पाक साफ है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ अच्छे बुरे लोग रहते हैं, मात्राएं कम ज़्यादा हो जाती हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ पर लोगों का भविष्य सिक्योर है, सुरक्षित है? जी सर, बिल्कुल सुरक्षित है सर। आप अगर 1 साल भी, अगर मैं तो 5 साल 10 साल वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 1 साल भी अगर ईमानदारी के साथ मेहनत कर लीजिए ना सर, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको 1 साल के बाद आपको खुद के ऊपर और आपके परिवार वालों को, अपने बेटे या फिर बेटी के ऊपर प्राउड फील होने लगेगा कि रियल में सही इंडस्ट्री चुना है, क्योंकि इसका मात्र 1 साल के 2 साल के अंतर्गत आपको बहुत बड़ा फ्यूचर नज़र आने वाला है, क्योंकि ये अभी प्रसिद्धि दौर पे रनिंग है, प्रतियोगिता दौर आने में देरी नहीं है। आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है? परदेसी साहू को परदेसी साहू क्या कहता है कि सफल हो जाओगे, या कहता है कि पता नहीं होंगे कि नहीं? इफ़ और बट की सिचुएशन है,
होगा कि नहीं होगा कि सिचुएशन की हो ही जाएगा? सर सफल होना तो हमारा तय है इस बिज़नेस में, क्योंकि हमारा मेहनत, हमारा लगन, हमारा विश्वास और इसी कारण से हम आज नौकरी छोड़ चुके हैं सेफ का। पिछले टाइम पे कोरोना के बाद हम पार्टियों पे जाया करते थे, लेकिन अब पूरा टोटल बंद कर दिए हैं। अब टोटल फुल टाइम हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही चलता है। और नौकरी छोड़े हैं इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है ना, जो किसी भी काम को हम आधा अधूरे ज्ञान के साथ या फिर आधा अधूरे टाइम देकर हम जब करते हैं ना, जिससे हमारा सपना पूरा होने वाला है, तो पूरा नहीं हो पाता है। तो हमारा सपना जो है बहुत बड़ा है सर। तो हमारा सपना को पूरा करने के लिए ना हम पूरा सब चीज़ को छोड़ दें, यहाँ तक कि हमारा जो गलत गलत दोस्तियारी हैं या फिर नशाबाजी था या फिर गलत डायरेक्शन में हमारा पैसा इन्वेस्ट करना था, ये सारी चीज़ें हम छोड़ चुके हैं सर। सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा ये बिज़नेस पे ही है सर। आज आपके गनियारी के बहुत सारे भाई बहन, माताएं बहनें आपको देख और सुन रही होंगी। अगर आपके इस छत्तीसगढ़ की जो माई की भाषा है, माँ की जो भाषा है, मातृभाषा, अगर इसी भाषा में आपको एक पैगाम देना हो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, कि आप भी आइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबो झन, हमारे दादी मम्मी या फिर बहन भाई मन जो है, सब झन ला कहे बर चाहूँ कि हमार ये जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस हवा है, ये ला एक बार समझाओ, सिखाओ, ओकर बाद डिसीजन लो। बिना कोई चीज़ ला मौका मिला थे तो बिना सीखे बिना जाने बिल्कुल डिसीजन मतलब कि मोर लिए बेस्ट है। पहले जान लो, सीख लो, समझ लो, ओकर बाद में कोई चीज़ ला गलत बोलो, गलत ठहराओ। और बाकी मैं यही चाहूँ सर कि आने वाला समय में हर एक गांव में भारत के और हर एक घर में हर एक नेटवर्कर मिलने वाला ज़रूरी मजबूरी है। क्या बात है। आज आप देख रहे हैं रायपुर एक ज़िला है, राजधानी भी है छत्तीसगढ़ की, और इसी में एक छोटा सा गांव है गनियारी। इसका एक इतिहास रहा है। लोग पहले बताते हैं कि पहले के समय में बड़ा गन का यहाँ पर आदान प्रदान, मतलब यहाँ से सप्लाई किया जाता था, गनों का भंडार रहा करता था। सही कह पा रहा हूँ सर? जी सर। आज इसी गनियारी में, हाँ क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने सुना था, अब ये तो हमारे परदादा लोग जानेंगे, क्योंकि कुछ कुछ बुजुर्गों से मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत पहले गनों का सप्लाई किया जाता था, इसी कारण हमारा गांव का नाम गनियारी पड़ा है। और बाकी सही है या फिर गलत, ये तो हमारे दादा परदादा लोग जानेंगे सर। तो भैया देख रहे हैं आज मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है परदेसी साहू सर से। आज इनसे बातचीत करके हृदय गदगद हो गया। बहुत सारी इनकी कड़ी परीक्षाएं भी ली गई, इनको गुस्सा भी दिलाया गया, जोश भी दिलाया गया और इनको मोटिवेट भी करा गया। निश्चित तौर से नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का भविष्य सुरक्षित है। आपको अपने आत्मबल को टटोलना होगा, उसको मजबूत करना होगा, और सर मेरे ख्याल से अपने आत्मबल को मजबूत कर चुके हैं। जी सर, बिल्कुल सर। और इस इंडस्ट्री में आप इतिहास अपना बनाएंगे? बिल्कुल सर। एक सवाल अगर आपसे और करूं। जी सर बिल्कुल। कि आपसे नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर? सर जी सर, नहीं हो पाएगा सर? सर सबसे पहला तो कोई भी काम कर रहे हैं जब हम ना, तो जब स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो खुद के ऊपर बिलीव करके करना पड़ेगा। और ये आप जो बोल रहे हो ना सर, ये आपसे नहीं हो पाएगा सर। मेरे से होता नहीं ना, या फिर मैं कर नहीं पाता तो मैं स्टार्ट ही नहीं करता सर। मेरे से हो पाएगा और मैं करके दिखाऊंगा, और इतिहास रचने के बाद इस दुनिया से जाऊंगा। पक्का सर, 100% गारंटी है। और इतना आत्मविश्वास कैसे? यहाँ तो लोग डरपोक हैं, लोग यहाँ पे कुचुरी में जाके छुप जाते हैं, जीवन में पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, 5-10 हज़ार मिल जाए बहुत है। आप कह रहे हैं कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले इतिहास रच जाऊँगा। कौन सा काम है भैया नेटवर्क मार्केटिंग कैसा? कितना बड़ा धंधा हो गया कि यहाँ इतिहास बना लेंगे। कितनों का इतिहास बना इस इंडस्ट्री में, बहुत लोग तो धू करके निकल गए पतली गली से। आप कैसे इतिहास बना लेंगे? सर एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। बताइए सर। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, और जिस क्लास में था, मैं 9th क्लास तक पढ़ा हूँ। 9th क्लास में टॉप नहीं किया हूँ, लेकिन 8th क्लास तक टॉप किया हूँ मैं। और 8th क्लास तक टॉप किया हूँ ना सर, तो उसमें कुछ पास भी हुए हैं और कुछ फेल भी हुए हैं, और कुछ लोग मार्केट से फर्स्ट डिवीज़न से भी आए हैं। तो सर वो स्कूल ख़राब नहीं है या फिर वो टीचर ख़राब नहीं है। इसमें वो स्टूडेंट जिसने मेहनत नहीं किया वही लोग फेल हैं, वही लोग सप्लीमेंट्री आए हैं सर। वैसे ही इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल वही लोग होते हैं जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, या फिर नॉलेज नहीं लेते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं, लोगों को प्लान नहीं दिखाते हैं, या फिर बोला जाए तो सेमिनार में कभी ले जाते नहीं हैं। वो लोग फेल हुए हैं सर। जो मेहनत कर रहे हैं ना सर, आप जब सर्च मारेंगे ना तो हर जिला में,
हर एक ब्लॉक में एक नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस पर्सन आपको बिल्कुल मिलेगा सर, 100% गारंटी के साथ। यहाँ तक कि मैं खून से लिख के भी दे सकता हूँ। और वो बड़ी चैलेंज कर रहे हैं आप। और वो शख्स भी कामयाब होगा, उसके पास ये डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है ना सर, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहता है आपके पास घर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सब देंगे हम। बस आपके पास एक विश्वास, एक हिम्मत और एक ज्ञान लेने के लिए समय और आपका हिम्मत होना चाहिए। बाकी सारा चीज़ हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी लोग लेने के लिए तैयार नहीं है सर। लोगों को पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। जिस दिन लोगों के दिमाग में जैसे नौकरी आया ना कि नौकरी होता क्या है समझ में आया, वैसी डायरेक्ट सेलिंग जिस दिन समझ में आ गया ना सर, हर एक घर से नेटवर्कर निकलेगा, हर एक घर से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने वाला मिलेगा। और अभी भी हर गाँव में पहुँच गया है। लोग उसे गंदी नज़र से ना देखें, मैं यही चाहता हूँ सर, क्योंकि वो एक सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मौका दे रहा है, एक पहचान बनाने का एक बेस्ट मौका दे रहा है। तो लोग उसे लोगों को समझना चाहिए सर, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए वो सही है कि गलत। तो भैया देख रहे हैं, वास्तव में हम गरीबों के पास एक ही रास्ता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। आज समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल फिर एक ऐसा दौर समय आएगा जब अमीर लोग इस पर अपना कब्जा कर लेंगे और आप जैसे लोगों को अपनी उंगली पे ऐसे नचाएंगे, यहाँ भी लोगों को नौकर बना लेंगे। ध्यान रखिए मेरी बात को, मैं सच में दिल से कह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री को आज हम गरीबों को समझने की ज़रूरत है। आज नहीं समझे पूरी ज़िंदगी पछताओगे। सही कह रहा हूँ सर? जी सर, जी सर। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए भारत में पढ़ाई सिर्फ एक ही प्रकार की होती है सर, पढ़े लिखो और जॉब करो या फिर नौकरी करो। नौकरी मीन्स होता है नौकर, मैं साफ बता रहा हूँ। जिसको बुरा लगेगा वो लगेगा, और जिसको नहीं लगेगा वो तो भी आप प्रमोट करेगा ही करेगा। जिसको बुरा लगेगा वो स्पेशल मैसेज भी करेगा, स्पेशल कॉल भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जब हम बिज़नेस स्टार्ट किए ना, तो अभी भी हमारे एक खास दोस्त भी है, वो भी हमारा विरोध करने स्टार्ट कर दिया है। और हम तो चाहते हैं कि विरोध करे, क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ, जिस इंसान को सक्सेस अगर मुश्किल से मिले ना, वो इंसान का कामयाबी ना कोई हटा नहीं सकता, नहीं कोई उसे पीछे कर सकता है। और जिस इंसान को कामयाबी अगर सक्सेस अगर फट से मिल जाए ना, तो उसको वैल्यू नहीं देते हैं सर को। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आपके साथ अगर कोई इंसान नौकरी का सपना देख रहा हो, नौकर का सपना देख रहा हो, लेकिन अब आपकी वीडियो देखने के बाद मालिक बनने का सपना देखे, क्या संदेश रहेगा उसके लिए, अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो? सर उसके लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि हम तो सबसे पहले उसको एजुकेट करेंगे, प्लस ज्ञान देंगे, नॉलेज देंगे। और दूसरा चीज़, उसको मेहनत करना ही पड़ेगा सर। हमारे बिजनेस में आएगा तो बिना मेहनत के, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। सही बात है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेहनत आपको करना पड़ेगा, तपस्या आपको करना पड़ेगा, झेलना आपको पड़ेगा। तो आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप जरूर सर से बातचीत करिए। बहुत चार्ज है अंदर से, आत्मविश्वास मजबूत है इनका, ये आत्मविश्वास इनकी आवाज़ में वो जान डाल रहा है। और आज ऐसे शख्स से मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।